सांवरी बिन्त करीम बख्श मुबलिग 10,000 रुपए अकमेर, आपको कबूल है? कबूल है। कबूल है। कबूल है। कबूल है। कबूल है। तुम दूसरों का सुकून छीन के अपनी मन्नत पूरी होने की तमन्ना कैसे कर सकती हो? सांवरी बीबी, आपको कबूल है? कबूल है। गुले बानूरिए मरूची गागरे नाजानी हानो मरूची गागरे नाजानी हानो मजाना दुश्मनी दोस्ता सुरेता मजाना दुश्मनी दोस्ता सुरेता पदाई आज़गी तपे कुदीता पदाई आज़गी तपे कुदीता क्यों मलंग बाबा, गाड़ी के नीचे आने का इरादा है क्या? जरा साइड पे होके चलो। उसका मुख एक जोत है, घूंघट है संसार, घूंघट में वो छुप गया, मुख पर चंदा साहिब ने मेरा हौसला नहीं देखा, साहिब ने मेरा हौसला नहीं देखा, रुख पर तेरी जुल्फों को परेशान नहीं देखा, रुख पर तेरी जुल्फों को परेशान नहीं देखा। मैंने वो लिफाफा मीरल खान के हाथ में देने के लिए कहा था तुमको, और तुमने वो लिफाफा 2 टके के मुंशी के हाथ में थमा दिया। उस्ताद, आखिर उस लिफाफे में क्या था?
था उस लिफाफे में कुछ, था कुछ, उस लिफाफे में था कुछ। थक गई होगी बहुत, बस कुछ रस्में अदा हो जाएं, उसके बाद रेस्ट कर लेना। बहुत बहुत मुबारक हो। ये हमारा खानदानी हार है, अब इस पे तुम्हारा हक है, रख लो। क्यों साईं, मेरा तारुफ नहीं करवाएंगे? हाँ हाँ जरूर। सामरी, ये लक्की है, मेरी पहली बीवी। ये बात तुमसे इसलिए छुपाई कि कहीं तुम इतराज न कर लो कि शादीशुदा मर्द से शादी नहीं करनी, जब ये तुम्हारे घर वालों से भी छुपाने पड़ी। मगर तुम फिक्र न करो, इस हवेली में जो तुम्हारी हैसियत है वो हमेशा कायम रहेगी। वैसे दूसरी शादी की इजाजत मैंने लक्की से बहुत पहले ले रखी थी। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैंने साईं को अपनी मर्जी से दूसरी शादी की इजाजत दी थी। तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। अब मैं चलता हूँ, औरतें आती होंगी रस्मों के लिए, और बाहर देरे में लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। बहुत दुख हुआ होगा ना अपने नए नवेले शौहर की बीवी से मिलकर। सौकन का बोझ इस दुनिया का सबसे बड़ा बोझ होता है, और ये बात मुझसे बेहतर कौन जानता होगा। नहीं, आप मुझे बिल्कुल भी बोझ नहीं लगी, और आपसे एक दरख्वास्त है, मुझे सौतन नहीं छोटी बहन समझिएगा। इस हवेली की बड़ी आप हैं और हमेशा आप ही रहेंगी। इस हवेली और साईं पर सबसे ज्यादा आपका हक है।
ये सजावल कौन है? हमारे कस्बे की दरगाह का मुजावर था। या है? था। अब शायद वो जा चुका होगा। तुम्हें उसके बारे में इतनी तफसीलात कैसे मालूम? हमारी बारात मुल्तान आ रही थी तो एक फकीर आपकी गाड़ी के सामने आया था। याद है आपको? वहीं से जावल था। मगर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए कि तुम्हारे कस्बे का कोई शख्स मेरे लिए ये खत दे गया, और जब उससे मेरी मुलाकात नहीं हुई तो ये खत वो मेरे मुंशी को दे गया। इसमें साफ साफ लिखा है कि शादी से पहले तुम्हारा उस मुजावर के साथ कोई माशका चल रहा था। वो तुम्हारे घर वालों से मिलने भी आता था, और एक रात वो सिर्फ तुमसे मिलने तुम्हारे घर में कूदा भी था। बताओ, क्या ये सच है? क्या आपको ये सब सच लगता है? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। आखिर तुम्हारे कस्बे के किसी शख्स को तुमसे क्या दुश्मनी थी जो उसने इस तरह के संगीन इल्जामात तुम पे लगाए? मेरी तो कोई दुश्मनी नहीं थी वहां किसी से। मतलब दोस्ती थी? आप पूछना क्या चाहते हैं? खुलकर पूछिए। मुझे झूठ बोलना नहीं सिखाया गया। ठीक है, फिर मुझे बताओ, तुम्हारा इस मुजावर सजावल के साथ क्या ताल्लुक था? मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं था। जब मैं दरगाह जाया करती थी तो वहीं उससे मेरी मुलाकात होती थी, और एक बार मेरे खानू चाचा के साथ वो बाबा से मिलने हमारे घर आया था। ठीक है, तुमसे मैं बाद में बात करूंगा। कपड़े तब्दील करके सो जाओ। साईं, आप अभी तक यहाँ बैठे हैं? में आपकी नई नवेली दुल्हन आपका इंतजार कर रही है। करने दो उसे इंतजार। फिलहाल मुझे कुछ बातें साफ करनी है पहले। लकी, मुझे लगता है हमारे साथ धोखा हुआ है। धोखा तो उसके साथ भी हुआ है। उसे भी तो नहीं पता था। क्या आप पहले से शादीशुदा हैं? बको मत। इस वक्त मैं फजूल बातें सुनने के मूड में नहीं हूं। जाओ यहां से, मुंशी को भेज दो। जी अच्छा। अस्सलामुअलैकुम सरकार, तुसा याद कीता ही? सरकार के बच्चे, ये खत तुम मुझे पहले नहीं दे सकते थे। माफी चाहता हूं सरकार, शादी के कामों में इतना उलझा हुआ था कि जहन से निकल गया। कोई खास बात है ही क्या? 2-4 बंदे सांवरी के इलाके में भेज दो और पता करो कि ये सजावल कौन है, इसका अता पता क्या है। मुझे 2 दिन में रिपोर्ट चाहिए। और सुनो,
सांवरी के वालिदैन या उसके रिश्तेदारों में से किसी को बिनक नहीं पड़नी चाहिए। होशियारी से काम करना। जो हुक्म सरकार। सरकार, अगर आप हुक्म करें तो मैं खुद चला जाता हूँ। घर की बात है, बाहर ना निकले तो बेहतर है। ठीक है, तुम आज रात को ही निकल जाओ। मुझे शिद्दत से तुम्हारा इंतजार रहेगा। पूरी डिटेल्स चाहिए मुझे, होशियारी से। जो हुक्म सरकार। कमाल है आमिना। पहले बेटी की रुखसती के लिए तुम परेशान हुआ करती थी, अब बेटी को रुखसत हुए 48 घंटे भी नहीं गुजरे और तुम रो रही हो। आपने मुझे इतना संगदिल समझा है वाजा, वो मेरे जिगर का टुकड़ा है। उसे रुखसत करना मेरी मजबूरी थी। इस फर्ज को एक न एक दिन तो निभाना था। क्या मेरी लाडली की याद मुझे नहीं तड़पाती? दिल टूट रहा है मेरा कल से। इतनी टूट कर तो उसकी याद कभी नहीं आई थी मुझे। ठीक कहते हो। काश बेटी की रुखसत होते हुए उसकी यादें भी रुखसत हो जाया करती तो कितना अच्छा होता। ये बेटी भी अजीब चीज है आमिना, न किसी को जीने देती है और न मरने देती है। बस आप दुआ करें कि वो खुश रहे, खुशहाल रहे। गरीब होती तो घड़ी जाकर उसे मिल आती। अब तो बस हमारी दुआएं ही उसकी चौखट को पार कर सकती है। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे, उसे गम न दिखाए, वो हमेशा मुस्कुराती रहे। आमीन सुमा आमीन।